कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। उमापति महादेव की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम गंगणपतिये नमः। ओम नमो वक्रतुंडाय नमः। ओम नमो वासुदेवाय नमः। वराहपीडं नटवरवपुः कर्णियोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपीशं वैजयन्ती च मालां रध्रान् वेणोरधसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर् वृन्दारम्यं श्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। आइए तो आज हम सब मिलकर माता सती की कथा सुनते हैं। राजा दक्ष की कन्या सती माता का विवाह भगवान महादेव जी के साथ होता है। एक बार सभा का आयोजन रखा जाता है और सभा के आयोजन में सबको बुलाया जाता है। देवी देवता गंधर्व किन्नर नागपाल दिक्पाल ऋषिगण सबको बुलाया जाता है। महादेव जी भी आते हैं। तो उस सभा आयोजन का मेन अध्यक्ष राजा दक्ष को बनाया गया था। अब मेन अध्यक्ष है तो उसके सम्मान के लिए तो खड़े होना ही पड़ता है। महादेव जी को जब भी समय मिलता था वो बस भगवान की भक्ति में लीन हो जाते थे। तब राजा दक्ष को आने में समय था, सब उनका इंतजार कर रहे थे। तो महादेव जी भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं। अब यहाँ महादेव जी भक्ति में लीन हो जाते हैं और उसी समय राजा दक्ष आ जाते हैं। राजा दक्ष के सम्मान के लिए सभी खड़े होते हैं सिवाय महादेव जी के। बस महादेव जी ही खड़े नहीं हो पाते हैं, वो तो भगवान की भक्ति में लीन थे। तभी ये बात राजा दक्ष को अच्छी नहीं लगी। तो राजा दक्ष ने कहा कि ये देवताओं के साथ बैठने योग्य नहीं है। चिता की भस्म लपेटने वाला, गले में सर्प डालने वाला, ये अमंगल स्थान में रहता है, इसलिए ये देवताओं के साथ बैठने योग्य नहीं है। अब भगवान तो भगवान थे, वो तो बस चुपचाप उठ के अपने
पर्वत में चले गए, कैलाश पर्वत पर। उन्होंने सती माता को कुछ नहीं बताया। कि उनको दुख पहुंचेगा। फिर अब ये बात राजा दक्ष को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, इसलिए भगवान का अपमान करने के लिए, शंकर जी का अपमान करने के लिए राजा दक्ष ने एक महायज्ञ रखवाया। उसमें भी सभी को बुलाया, देवी देवता, नागपाल, दिक्पाल, गंधर्व, किन्नर, सारे ऋषिगण, सबको बुलाया। लेकिन बस महादेव जी को नहीं बुलाया। उनको कोई निमंत्रण नहीं दिया गया। फिर उस समय जब यज्ञ रखा गया तब आकाश मार्ग पे बहुत चहल पहल मची थी। जैसे किसी के घर में विवाह होता है, सब तैयार हो के निकलते हैं, मस्त चहल पहल मची रहती है, वैसे ही आकाश मार्ग पे चहल पहल मची थी। सब तैयार हो के अपने विमान में बैठकर निकल रहे थे। नारद जी को अच्छे से पता था कि भोले बाबा जी को निमंत्रण नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी माता सती के पास जाते हैं और कहते हैं, माता आप तैयार नहीं हुई? मुझे तो लगा कि मैं आपके साथ ही हो लूंगा। तो माता सती ने कहा, कहाँ जाने के लिए तैयार होना है? तो नारद जी ने कहा कि आपके पिता ने बहुत बड़ा यज्ञ रखवाया है, उसमें सभी को बुलाया है, आपको नहीं बुलाया क्या? तो माता सती सोचने लगी कि शायद पिता यज्ञ के बहुत से कार्य होंगे, तो उन कार्यों की वजह से मुझे बुलाना भूल गए होंगे। तो अब वो महादेव जी के पास जाती हैं और कहती हैं, नाथ आप तैयार हो जाएं, हमें चलना है। तब महादेव जी से तो कोई बात छुपी नहीं है। तो महादेव जी ने कहा, नेवता आया है तो चलो। तो माता ने कहा, मुझे नेवता की क्या जरूरत, मैं तो उनकी बेटी हूँ, मुझे निमंत्रण की क्या जरूरत, मैं तो उन्हीं की बेटी हूँ। वो बाकी कार्यों में व्यस्त होंगे तो हमें बुलाना भूल गए होंगे, मैं तो जाऊंगी। तो महादेव जी ने कहा, माता मैंने आपको नहीं रोका। देवी मैंने आपको नहीं रोका, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। तो अब सती माता वहां पर जाती हैं और वो देखती है कि वहां पर सबको स्थान दिया गया है सिवाय महादेव जी के। शंकर जी के लिए कोई भी स्थान नहीं दिया गया था। उतने में राजा दक्ष देखते हैं तो वो कहते हैं, अरे मैंने तो तुझे बुलाया ही नहीं, तो तू यहाँ कैसे आ गई? अब माता को बड़ा दुख पहुंचा कि काश मैंने नाथ की बात मान ली होती, और आज मेरे पिता ही ऐसा कह रहे हैं कि मैं बिना बुलाए ही यहाँ पर नहीं आ सकती। तो राजा दक्ष कहते हैं, तू उसके साथ रह के उसी के जैसी हो गई है। वो गले में सर्प डालने वाला, चिता की भस्म लपेटने वाला, तू उसी के जैसी हो गई है। ऐसे राजा दक्ष महादेव जी का बहुत अपमान करते हैं। तो माता ये नहीं सह पाती और कहती है, बस पिताजी, मैं चाहूं तो आपका अभिवध कर सकती हूँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि भविष्य में हर एक बेटी पे अपने पिता के वध का आरोप लगे। मैं ऐसा गद्दार भी नहीं होने दूंगी।
उनके साथ महादेव जी ने भेजा था, तब नंदी महाराज दौड़े दौड़े महादेव जी के पास जाते हैं, सब कुछ बताते हैं। अब भगवान बहुत क्रोध में हैं, उनने अपना एक बाल तोड़कर जमीन पे पटका तो उससे वीरभद्र प्रकट हो गया। वीरभद्र प्रकट हो गए। अब महादेव जी वीरभद्र को आदेश देते हैं कि जाओ राजा दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दो। तो वीरभद्र जाते हैं और जाकर राजा दक्ष का गला काट देते हैं। तब राजा दक्ष का गला काट देते हैं। तब सारे देवता जाते हैं विष्णु भगवान के पास कि हे भगवान, अगर ये यज्ञ अधूरा रह गया तो ये अमंगल हो जाएगा, तो आप कुछ उपाय कीजिए कि ये यज्ञ अधूरा ना रहे। तब विष्णु भगवान सारे देवताओं के साथ तो महादेव जी के पास जाते हैं और महादेव जी से प्रार्थना करते हैं कि भगवान, अगर ये यज्ञ अधूरा रह गया तो ये अमंगल हो जाएगा। तो भगवान मान जाते हैं और राजा दक्ष के सर की जगह में बकरे का सर लगा देते हैं। बहुत मैं करता था, मैं बहुत बड़ा राजा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, इसलिए उसके सर की जगह पे बकरे का सर लगा दिया था। बोलिए उमापति महादेव की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। भीम भयंकर महाप्रलयंकर, जय 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 शिव शंभो। भीम भयंकर महाप्रलयंकर, जय 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 शिव शंभो। आदिदेव हे महादेव हे, जय 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 शिव शंभो। भीम भयंकर महाप्रलयंकर, जय 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 शिव शंभो। आदिदेव हे महादेव हे, जय 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 शिव शंभो। तब यज्ञ के बाद महादेव जी माता सती का शव लेके पूरी दुनिया में भ्रमण करते हैं। अब वो माता सती के वियोग में बहुत ही दुखी रहते हैं। तो अब रचना होती जा रही है, लेकिन अब संहार नहीं हो रहा। अब महादेव जी तो संहार करते हैं, उनका कार्य तो यही है। अब महादेव जी संहार नहीं कर रहे, तो ब्रह्मा जी तो रचना करना रोकेंगे नहीं। तो ब्रह्मा जी रचना करते जा रहे हैं, लेकिन अब संहार नहीं हो रहा। तब सारे देवता जाते हैं विष्णु भगवान के पास और कहते हैं कि भगवान, बस रचना होती जा रही है, संहार नहीं हो रहा है, तो आप कुछ कीजिए। तो भगवान अदृश्य रूप में सुदर्शन चक्र छोड़ते हैं, जो कि माता सती के शरीर को अंगों में काटते जाता है। तो जहाँ जहाँ माता के अंग गिरते हैं, वहाँ शक्ति पीठ बनते हैं। जहाँ माता के नैन गिरते हैं, वहाँ नैना देवी का शक्ति पीठ बनता है। जहाँ माता की जीभा गिरती है, वहाँ माता की ज्वाला देवी का शक्ति पीठ बनता है। ऐसे ही 52 शक्ति पीठ बनते हैं। अब जब माता के शरीर के सारे अंग गिर गए, तो अब महादेव जी फिर से अपने कार्य में लग गए।
फिर अब बहुत दिनों बाद माता सती पार्वती माता के रूप में हिमाचल राजा के यहाँ जन्म लेती हैं। फिर अब माता बड़ी हो जाती हैं तो हिमाचल राजा नारद जी को बुला के कहते हैं कि अब बिटिया विवाह योग्य हो गई है, तो आपकी नजर में कोई वर है? तब नारद जी को तो सब पता। उनने कहा बड़ा ही अच्छा वर है, महादेव नाम का। तो राजा हिमाचल ने कहा धनवान है? तो नारद जी कहते हैं अरे इतना धनवान है कि उनके दर पे ब्रह्मा जी विष्णु जी का आना जाना होता है। तो राजा हिमाचल ने महादेव जी को बिना देखे कहा रिश्ता पक्का। बोलिए उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव। तब नारद जी दौड़े दौड़े जाते हैं विष्णु भगवान के पास कि भगवान मैंने तो रिश्ता पक्का कर दिया, लेकिन अब उनको मनाने की हिम्मत मुझ में नहीं है, सो आप जाइए और मनाइए। तो अब भगवान जाते हैं भोले बाबा जी के पास और कहते हैं कि भगवान बहुत ही समय हो गया है, आप विवाह कर लीजिए। तो महादेव जी कहते हैं मुझे विवाह नहीं करना। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि आप नेत्र बंद करके देखिए तो कि कौन है। तो भगवान नेत्र बंद करके देखते हैं तो वो देखते हैं कि ये तो सती माता ही पार्वती माता के रूप में आ गई है। तब भगवान मान जाते हैं, वो कहते हैं ठीक है मैं करूँगा विवाह। तब भगवान का विवाह पक्का और फिर भगवान का विवाह होता है और विवाह होने के बाद अब भगवान भी खुश हो जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव।